हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का हमारा क्लास है बॉड मास के नियम के ऊपर हमारा जो है क्लास है, जिसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले बॉड मास के नियम क्या है उसको समझते हैं, जिसमें ये आप देख सकते हैं वी का मतलब होता है, क्या होता है वी का मतलब होता है बंधनी। क्या होता है? बंधनी होता है। आप देख सकते हैं बंधनी यानी जो बार बार आता है। इसका एग्जाम्पल यदि हम बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि मान के चलिए 24 भागित 6 प्लस 2 है, तो सबसे पहले ये आएगा ना, तो इसको हल करना पड़ता है। हम देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं, बार बोला जाता है, यानी बार बार इसका रिपीट हो रहा है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। बी का मतलब होता है कोष्टक होता है। क्या होता है? कोष्टक। इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रैकेट कहा जाता है, आप सभी समझते हैं। और उसके बाद जो है इसमें आप देख सकते हैं इसमें कैसा टाइप का ब्रैकेट आता है, ये देख सकते हैं। एक ऐसा ब्रैकेट आएगा, फिर एक ऐसा ब्रैकेट आएगा, फिर ये ऐसा टाइप का ब्रैकेट आएगा। इसी को बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक और मंझला कोष्टक कहा जाता है। आप देख सकते हैं ऐसा है। और यहाँ पर जो है ओ का मतलब होता है, आप देख सकते हैं ये ओ जो होता है ना, ये जो होता है का वाला होता है। हिंदी में इसे का कहते हैं और इंग्लिश में ऑफ वाला। इसको हल करने के लिए अगर बोला जाए तो आपको हम बताएंगे, आगे वीडियो में बने रहें कि इसको कैसे हल करते हैं, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर डी का मतलब होता है, क्या होता है, भाग होता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है डिवीज़न कहा जाता है। और एम का मतलब होता है, आप देख सकते हैं एम का मतलब होता है क्या, गुणा होता है। इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में मल्टीपल कहा जाता है। उसके बाद आपके आप आगे अब जो है ये रहता है, ये इसको कहा जाता है जोड़। जोड़ इसे इंग्लिश में कहा जाता है एडिशन कहा जाता है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, घटाव, यानी सब्सट्रैक्शन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। इससे आपको यह सिद्ध हो गया होगा कि इसी के माध्यम से जो है पूरा बॉड मास का जो नियम चलता है। इसके बाद जो है हम आपको बताने चाहते हैं, अब यहाँ तो इसका ये हो गया। अब इसी को हम शॉर्टकट और बताते हैं कि जैसे कि वी का मतलब होता है, इसको यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो वी को क्या कहा जाता है, बार है। ये क्या होता है, बार। सबसे पहले वी का मतलब होता है बार, और इसको पहले हल करना पड़ता है। फिर बी वाला आता है। बी वाला जो रहता है ब्रैकेट रहता है। ब्रैकेट में भी 3 प्रकार का ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और एक होता है बड़ा ब्रैकेट, ऐसा टाइप का। तो इन सभी को क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। उसके बाद ओ है, तो इसको जब हल करना है तो ये ऑफ वाला हो रहा है, वो रहता है। जैसे कि जैसे ऑफ वाला यदि ये रहेगा तो ये इसके बीच में क्या रहता है, आपका मतलब क्या होता है, आपका मतलब होता है गुणा होता है। आप देख सकते हैं आपका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। उसके बाद जो होता है डी, डी क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवीज़न। इसे जो है से इसके माध्यम से दर्शाया जाता है, यानी भाग के माध्यम से दर्शाया जाता है। उसके बाद एम आता है। एम का मतलब होता है, क्या होता है, गुणा होता है। तो गुणा को कैसे दर्शाया जाता है, ऐसे टाइप का। ये क्या होता है, गुणा होता है। उसके बाद फिर आता है ए आता है। ए को कहते हैं, क्या कहते हैं, ए को कहा जाता है जोड़ कहा जाता है। जोड़ना यानी आप देख सकते हैं ऐसे प्लस बनाना पड़ता है, तो ये जोड़ का निशान है। उसी प्रकार एस का मतलब होता है, आप देख सकते हैं एस का मतलब होता है, क्या होता है, घटाना। इसे माइनस से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। चलिए एक आध क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दिया गया है, जैसे कि 24 भागित क्या है, 6 प्लस 2 और पूरे में 12 है। ठीक, पूरे में 12 है, तो इसको हल कैसे करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको हल करना पड़ता है। इसको हल करोगे, ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे कि हल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 24 भागित और 6 2 कितना हो गया, इसको जोड़ने पर 8 आया। अब इसके बाद इसको क्या करना है, इसको काट देना है। तो ये 8 के पाढ़े से इसको काटना है। तो यहाँ देखो 8 एकम 8 हुआ और 8 तिया कितना हो गया 24। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर जो है 3 आया। तो ये है। चलिए अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपको दिखाना चाहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन होता क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे बड़ा कोष्टक ही, इसको देखो बड़ा कोष्टक, उसके बाद 10, उसके बाद 24 भागित 6 गुणित 4, उसके बाद फिर कोष्टक, छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर भागित में क्या है 80 है। ठीक, फिर भागित में 80 है। अब इसको हल कैसे करना है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको जो है एक कोष्टक को हल करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इसको हल करना है। तो सबसे पहले ये है 24 लिखना है। बड़ा कोष्टक की बात अभी नहीं चल रहा है, यहाँ पर बताया गया है कि पहले इसको कोष्टक को हटाना है। तो पहले इसको हल करना है अंदर का। पहले 24 को किए, फिर भागित 6 गुणित 4 का लिए। अब उसके बाद बराबर आया, यहाँ से आया, कहाँ से आया आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो है 16 आया, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है 10 यहाँ पर दिया गया है, जैसे 10 गुणित 16। ठीक, उसके बाद ये बड़ा कोष्टक फिर लगा है इसमें, फिर इसका गुणा जो है, इसका गुणा इसके साथ हो गया। तो क्या हो गया, 10 का गुणा 16 के साथ 160 आया। अब यहाँ 160 आया, उसके बाद इसको भाग करना है किससे, 80 से। 80 से जब हम भाग करते हैं तो अब देख सकते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी आंसर आया 2। तो यही जो है ऐसे टाइप का इसका हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर इसको देखो, पहली बात तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, 5 भागित 5 गुणित 5 माइनस 5 प्लस 5 गुणित 5 भागित 5 प्लस 5 माइनस 5 गुणित 5 भागित 5 गुणित 5 प्लस 5, ऐसा टाइप का दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न जो है इस तरह से दिया गया है। अब इसको हल करने से पहले सबसे पहले आपको जो है इसको देखना पड़ेगा, क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट जो क्या होता है कि भाग गुणा प्लस माइनस, इस नियम को आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस जो सबसे पहले भाग को हल करना पड़ेगा, भाग के बाद फिर गुणा होगा, गुणा के बाद फिर प्लस, फिर लास्ट में आपको इसको हल करना पड़ता है, यानी माइनस को हल करोगे। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है भाग को हल करना है। आप देख सकते हैं भाग कहाँ पर है कि 5 का भाग यदि 5 से दोगे तो एकम बार जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 माइनस 5 ये 10 के 10 आया, फिर प्लस ये इसका आ गया, फिर 5 आया, ये 5 यहाँ से आ गया ना, प्लस के बाद का है, फिर इसका गुणा इसके साथ हुआ तो फिर एकम बार आया 5, फिर प्लस यहाँ से 5 आया। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं फिर वही है कि इसके साथ फिर वही भाग हुआ है, और भाग होने के बाद जो है आप देख सकते हैं फिर ऐसा यहाँ पर भी बताया गया है कि इसका भी भाग हुआ, तो फिर यहाँ पर आया एकम बार 5 एकम 5 प्लस यहाँ लास्ट में बचा 5, इसको इसके बाद वो तो भाग हल हो गया। अब हमारे पास क्या आया कि गुणा को हल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड है कि गुणा को हल करना है। तो गुणा को हल करने के लिए यहाँ देख सकते हैं 1 गुणित 5 करोगे तो क्या हो गया, यहाँ आएगा 5, फिर यहाँ माइनस का माइनस आया, ठीक, -5 आया, फिर प्लस यहाँ है, फिर प्लस यहाँ है 5 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5 किया, ठीक है, इसका गुणा फिर इसके साथ हो गया ना, ये दोनों तो उतर गया, 5 एकम 5 हुआ, फिर एकम बार में 5 आया तो यहाँ पर ये हुआ। उसके बाद फिर माइनस देखो यहाँ पर, उसके बाद फिर इसका गुणा इसके साथ हो गया, मतलब 5 एकम 5, और ये देखो इसका गुणा फिर एकम बार हुआ, फिर 5 आया, 5 का गुणा फिर इसके साथ हो गया, 5 पंचे 25 यहाँ आया, फिर लास्ट में क्या था 5 5 यहाँ उतर गया। अब यहाँ से ये गुणा वाला काम हो गया, यहाँ पर अब माइनस वाला काम आ गया। यहाँ 5 में से
एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है। प्लस माइनस क्या हुआ, तो हमें क्या करना है, प्लस प्लस वाले को पहले हल करना है। यहाँ पर देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है और फिर यहाँ प्लस, ठीक है। तो फिर प्लस प्लस वालों को जोड़ने के बाद हमारे पास आता है +20। देखो यहाँ 5 5 5 और यहाँ 5, कितना हो गया 20। यहाँ 25 माइनस है, यहाँ -5 है, तो ये दोनों मिल कितना हो गया, ये 30 बना और ये 20। इन दोनों का जो है माइनस करना है, तो माइनस किए। अब माइनस किए तो यहाँ पर 10 आया, तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा संख्या क्या है, 30 है, ठीक है। 30 में 30 का क्या है, माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं -2 गुणित 3 गुणित -2 गुणित -3 गुणा 2 गुणित -2 गुणित -3। यहाँ पर ये सभी क्या हैं, गुणा में है और सिंबल जो है इसका निशान जो है माइनस प्लस के रूप में दिया गया है। अब इसको हल कैसे करना है, इसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये नियम होना चाहिए कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है और माइनस प्लस क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। चलो पहले इसको हल करते हैं क्या है। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि इसको देखो, इसका जो है हल करना है। तो यहाँ पर देखो -2 गुणित 3, यानी इसका गुणा इसके साथ हो गया, 3 दूनी कितना हुआ 6। अब यहाँ ये देखना है कि यहाँ है और यहाँ क्या है, मतलब यहाँ माइनस है और ये प्लस है, यानी ये 3 क्या है, प्लस है, समझ रहे हैं ना। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है ना। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि एक प्लस है एक माइनस है और एक प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर -6, ठीक है। उसके बाद फिर इसका गुणा होता है, इसका गुणा यानी इसका आंसर आया, इसका गुणा फिर इसके साथ होगा। तो यहाँ पर देखो ये माइनस में है, तो -6 गुणित -2 जब गुणा करते हैं तो 6 दूनी होता है 12। अब यहाँ देखो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इसलिए यहाँ पर 12 प्लस में लिखा है। उसके बाद 12 प्लस है, फिर देखो 12 प्लस है, 12 है। अब 12 गुणित क्या करना है, यहाँ पर देखो -3 है, तो -3 के साथ इसको गुणा किया जा रहा है, तो ठीक है। तो 12 तिया क्या होता है, 36 आया, 36 आया, ठीक है। 12 तिया क्या हुआ, 36 हुआ। अब यहाँ पर देखो प्लस है ये और ये माइनस, माइनस प्लस क्या होते हैं, तो माइनस होता है, तो यहाँ पर आया है -36। उसके बाद यहाँ पर -36 है, ठीक है। अब -36 गुणित 2 किए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 किए तो यहाँ पर देखो 36 दूनी कितना हुआ, 72। तो यहाँ प्लस में क्या था, 2 था, तो और माइनस यहाँ पर था 36 माइनस, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस होता है। तो यहाँ पर -72 लिखा गया है। उसी प्रकार जो है -72 का गुणा फिर -2 के साथ किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं -2 के साथ से जो है -72 का किया गया, तो फिर आया हमारा आंसर क्या आया, जो है 144, यानी 72 दूनी 144 जो है इसका आंसर आया। और यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, यानी हमारा इसका आंसर आया 144 जो है प्लस में आया। उसके बाद 144 जो है यहाँ पर लाएं जो कि प्लस में है, गुणित यहाँ पर देखो माइनस है, -3 है, फिर -3 से इसको गुणा करते हैं, तो जब गुणा करते हैं तो ये प्लस है और ये माइनस है। उसके बाद हमारा आंसर आता है 432 आया। अब ये प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस और प्लस क्या होंगे, माइनस ही होंगे, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगाया गया है और यही हमारा आंसर है। चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द।